ठीक है। तो वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। आई मीन हमने बेसिकली फ्लूइड्स में वेरिएशन प्रेशर देखा था। कैसा था वेरिएशन ऑफ प्रेशर? जब हम लोग एच हाइट नीचे आते हैं तो प्रेशर रो जी एच से बढ़ जाता है। ये तो बहुत इजीली डिराइव किया था हमने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वेरिएशन ड्यू टू वो भी किया था हमने। अगर फ्लूइड आपका एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से जा रहा है तब वो टैन थीटा जो है वो ए बाई जी बन जाता है, वो भी समझा था। क्लियर है इतना? हम्म। ठीक है। सो बेसिकली वहां वो सब ने किया था। अभी ये थोड़ा अलग क्यों है? वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन एटमॉस्फेयर थोड़ा अलग क्यों है? बिकॉज वहां पे डेंसिटीज जो था, वहां पे डेंसिटीज यूज टू रिमेन कांस्टेंट। बट यहां पे जैसे तुम एटमॉस्फेयर लाइक नीचे से ऊपर जाओगे एटमॉस्फेयर में, क्या डेंसिटी कांस्टेंट रहने वाला है? मुझे ये बताओ। आई मीन सी लेवल पे जो डेंसिटी है और 10 किलोमीटर ऊपर जो डेंसिटी है, क्या वो कांस्टेंट है? नहीं। सो दैट्स द रीजन इसका डेरिवेशन थोड़ा सा अलग होने वाला है। तो ये इतना लिखो पहले, ठीक है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे इसे देख लेना। सबसे पहले तो हम लोग लेट से इसे मैं ग्राउंड मान रहा हूं, ठीक है। और सपोज मैं कुछ एच हाइट पे जा रहा हूं ग्राउंड से। आई मीन ग्राउंड एक्चुअली से सी लेवल ले लो, सी लेवल, ठीक है। या इसके ऊपर मैं एच हाइट ऊपर जा रहा हूं। और लेट से मैं यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर रहा हूं। लेट से ये आपका सिलेंडर है। सिलेंडर को साइड से देखा तो एक रेक्टेंगल ही दिखता है। तो या इट इज अ सिलेंडर जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। और लेट से इसके डीएच हाइट ऊपर जा रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा, सिंस ये बहुत पतला सा रो है तो ऑब्वियसली इस पूरे का डेंसिटी हम लोग कांस्टेंट मान सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पे प्रेशर पी मान लो। जैसे नीचे आएंगे ऑब्वियसली प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे यहां पे प्रेशर ले लेंगे पी प्लस डीपी, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? अच्छा, लेट से यहां पे डेंसिटी इसका रो मान लो। इसका जो डेंसिटी है इतने, मेरे गैस इस गैस के एक कॉलम का इसका डेंसिटी रो मान रहे हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, अभी यहां पे फोर्स कितना होगा ड्यू टू प्रेशर? कैन आई से प्रेशर टाइम्स एरिया, हाँ या ना? और यहां पे फोर्स कितना होगा? प्रेशर टाइम्स एरिया। तो इस केस में प्रेशर कितना अपना पी प्लस डीपी। आई मीन प्रेशर प्लस अ डिफरेंशियल इंक्रीमेंट इन प्रेशर दैट इनटू एरिया। सही बात है। अच्छा, और कौन सा फोर्स लगेगा इस छोटे से डीएम पे, इस छोटे से मास पे? और कितना फोर्स लगेगा? और कौन सा फोर्स लगेगा? देखो, ये फोर्स ड्यू टू अपर प्रेशर है, फोर्स ड्यू टू लोअर प्रेशर है। इस पे और कौन सा फोर्स लगेगा? योर माइक इज म्यूटेड रजत। mg। mg बेसिकली उसका खुद का वेट लगेगा, ठीक है। सो या इस पे खुद का वेट mg लगेगा। तो अभी ये mg मुझे कैलकुलेट करके बता सकते हो तुम लोग कितना होगा? dmg। हाँ ठीक है, डीएमजी, ठीक है। डिफरेंशियल मास है तो डीएमजी, लेकिन इसे प्रॉपर हमें डेंसिटीज और उसके टर्म्स में लिखना है। सो या योर डिफरेंशियल मास इज नथिंग बट इसका डेंसिटी टाइम्स डिफरेंशियल वॉल्यूम। मास क्या होता है आपका? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है ना, ठीक है। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, डेंसिटी तो कांस्टेंट है थ्रू आउट बिकॉज एकदम छोटा सा फिल्म लिया है हमने, ठीक है। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? कैन ऐसे क्रॉस सेक्शनल एरिया टाइम्स हाइट कर दूंगा तो मुझे इसका वॉल्यूम मिल जाएगा, हाँ या ना? सो या क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू इसका हाइट है डीएच इंटू जी। तो ये बेसिकली अपना डीएमजी होगा, ग्रेविटी का वेट, ग्रेविटी के कारण जो वेट होगा ये होगा। इतना समझ में आ रहा है? अच्छा, तो अभी इस पे इक्वेशन लिखो। इस पे नेट फोर्स तो जीरो है ना, तो या इस पे नेट फोर्स जीरो ले लेंगे। अपवर्ड फोर्स कितना है? P प्लस डीपी टाइम्स क्रॉस सेक्शनल एरिया माइनस पी। ए तो नीचे लग रहा है और ये वेट भी नीचे लग रहा है, तो रो ए जी डी एच, ये चीज जीरो है। इतना क्लियर है? इतना लिखो सबसे पहले तो। चलो अभी से सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले तो मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, पी ए प्लस डीपी टाइम्स है माइनस पी ए माइनस रो ए जी डी एच। अच्छा, बहुत बच्चे रो और प्रेशर इनमें कंफ्यूज होता जाए, तो प्रेशर को मैं क्या नॉर्मल पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और डेंसिटी को मैं रो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। दोनों सिंबल्स में डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, अभी यहां पे क्या हो जाएगा? पी ए कैंसिल आउट हो रहा है। तो फाइनली हमें रिलेशन क्या मिल रहा है? डीपी टाइम्स एरिया इज इक्वल टू रो ए जी डी एच आ रहा है, ठीक है। यहां पे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला टर्म है वो भी कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो डीपी बाय डी एच कितना आ रहा है? डीपी बाय डी एच कितना आएगा? रो जी।
रो जी, समझ में आ रहा है ये? अच्छा तो लिखो इतना, ठीक है। अच्छा रो जी को ना डेंसिटी वेट भी बुलाते हैं, डेंसिटी वेट, समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा इसे ना एक माइनस साइन लगा देंगे। अभी तुम लोग मुझे बताओ इस माइनस साइन का सिग्निफिकेंस क्या है? डीपी बाय डीएच को मैंने माइनस रो जी क्यों लिया? वो माइनस साइन का क्या सिग्निफिकेंस है? जरा सोच के बताओ मुझे। बेसिकली डीपी बाय डीएच का मीनिंग क्या है? वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू हाइट। जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूं वैसे वैसे मेरा प्रेशर का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू हाइट, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा, जैसे जैसे मेरा एच में इंक्रीमेंट हो रहा है, मेरे हाइट में इंक्रीज हो रहा है, कहना है से मेरा प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। एंड दैट्स द रीजन मैंने यहां पे एक नेगेटिव साइन डाल दिया। इतना समझ में आया कि मैंने डीपी बाय डीएच को माइनस रो जी क्यों लिया? लिखो इतना। कैन यू तुम लोगों ने केमिस्ट्री में ये तो पढ़ा होगा, बेसिकली आपके आइडियल गैस इक्वेशन तो पढ़ी होगी, पीवी इक्वल टू एनआरटी, है ना? तो चलो बेसिकली अगर हम लोग आइडियल गैस अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे, बेसिकली जो भी अपना एटमॉस्फेयर है उसमें हम लोग आइडियल गैस अज्यूम करेंगे, ठीक है। अच्छा आइडियल गैस के लिए यहाँ पे लिख दो फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस आपका गैस का जो डेंसिटी है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। प्रेशर जितना बड़ा होगा डेंसिटी उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज होगा, ठीक है। अच्छा प्रैक्टिकल सिचुएशंस में देखा जाए, अगर हम लोग नॉन आइडियल गैसेस को कंसीडर करें तो इसमें थोड़ा सा डिविएशन आता है, एक हल्का सा डिविएशन आता है, बट अप्रोक्सीमेटली अगर हम लोग सिर्फ 10, 20, 30 किलोमीटर का रेडियस देख रहे हैं, बेसिकली 100 किलोमीटर से नीचे का डिस्टेंस हाइट देख रहे हैं, तो ये अप्रोक्सीमेशन काम कर जाता है। देयर इज नो हार्म इन टेकिंग अप्रोक्सीमेशन। तो या आइडियल गैस की डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इतना क्लियर है? एंड इट्स वेरी इजी टू डिराइव यार। आई मीन अगर पीवी इक्वल टू एनआरटी लू, मैं पीवी इक्वल टू एनआरटी लू तो यहाँ पे बेसिकली मैं डेंसिटी और प्रेशर में बहुत इजीली एक रिलेशन बना सकता हूँ। और अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट अज्यूम करूं, अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट अज्यूम करूं तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इतना क्लियर है? ठीक है। तो बेसिकली हम लोग इसे यूज करेंगे, लेकिन मुझे पता है जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा तो डेंसिटी भी कांस्टेंट नहीं रहने वाली है। योर डेंसिटी आल्सो इज नॉट गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट, एंड दैट्स द रीजन मुझे एक रिलेशन चाहिए था प्रेशर और डेंसिटी में। तो अभी के लिए मैंने इतना रिलेशन लिख दिया है भैया कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। अच्छा सी लेवल पे, लेट से सी लेवल पे मैं प्रेशर को पी नॉट अज्यूम कर रहा हूं, विच इज नथिंग बट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसका वैल्यू हम लोग 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल लेते हैं, ठीक है। और यहां पे एयर की डेंसिटी रो नॉट अज्यूम कर लो, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपका जो सी लेवल है, सी लेवल पे प्रेशर को पी नॉट अज्यूम करो, विच इज नथिंग बट द पीएटीएम, और डेंसिटी को रो नॉट अज्यूम कर लो। और लेट से मैं किसी हाइट एच पे जा रहा हूं, वहां पे मेरा प्रेशर P1 बन रहा है और डेंसिटी रो वन बन रही है, नॉट रो वन। सही है? इतना क्लियर है क्या हो रहा है? ठीक है। अभी सिंस इनमें एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशनशिप है, इनमें एक डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो बेसिकली कहना है से P1 अपॉन पी नॉट को मैं इक्वेट कर सकता हूं रो वन अपॉन रो नॉट से। डेंसिटी प्रेशर अपॉन प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी अपॉन डेंसिटी। ऐसा क्यों कर पाया मैं? बिकॉज मेरे डेंसिटी और प्रेशर में एक डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन है। इतना सब लोगों को क्लियर है? तो चलो अल्टीमेट गोल क्या हमारा, हमें प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ हाइट लिखना है। जैसे जैसे मैं ऊपर ऊपर जाऊंगा तो मुझे बस हाइट की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, तुम्हें प्रेशर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा सबसे पहले तो हमारे पास ये रिलेशन है, डीपी बाई डी एच, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू हाइट, ये होता है नेगेटिव ऑफ डेंसिटी वेट के बराबर, विच इज नथिंग बट माइनस रो जी, ठीक है। अच्छा इसमें इश्यू क्या था, ये जो रो है, डेंसिटी जो है ये खुद कांस्टेंट नहीं रहने वाला है, सो डायरेक्टली वी कैन नॉट इंटीग्रेट। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे ये रिलेशन लिखा। ये कौन सा रिलेशन है? बेसिकली इससे हमें डेंसिटी का अंदाजा मिल जाएगा कि डेंसिटी कैसे वेरी हो रही है जैसे जैसे प्रेशर वेरी हो रहा है। तो यहां से मुझे बेसिकली आई एम इंटरेस्टेड इन रो वन, आई एम इंटरेस्टेड इन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डेंसिटी कितनी है। तो यहां से मुझे रो वन कितना मिलेगा? यस, यहां से मुझे रो वन कितना मिलेगा? कैन आई से रो नॉट अपॉन, एक सेकेंड, यहां पे मैंने नॉट नॉट लिख दिया क्या? ठीक है, यहां पे बेसिकली हम लोग करना क्या है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है।
मुझे रो वन चाहिए, तो बस ये रो नॉट इधर आ जाएगा, तो रो नॉट टाइम्स P1 अपॉन P नॉट। समझ में आ रहा है? यहाँ हाँ पे सिंपली मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये रो नॉट यहाँ पे आ गया, ठीक है। अच्छा, P और रो में कंफ्यूज मत होना यार, बहुत बच्चों कंफ्यूज होता है। ये P देखो मैंने अच्छे से P लिखा, रो में ऐसा लिखता हूं, ठीक है। तो प्रेशर और डेंसिटी के सिंबल्स पे कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे मैंने सिंपली ये जो रो नॉट है उसे यहाँ पे ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों? बिकॉज मुझे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डेंसिटी का रिक्वायरमेंट था। तो या डेंसिटी एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट इज गिवन बाय रो नॉट टाइम्स P1 बाय P नॉट। इतना क्लियर है? हाँ या ना? Yes. यस अनन्या, तुम्हें क्लियर है? हाँ सर। ओके, अभी करेंगे क्या, ये जो फॉर्मूला है रो नॉट का, सॉरी रो वन का, वो यहां पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, P1 के बदले में P ही लिखूंगा और रो वन के बदले में रो ही लिखूंगा, बिकॉज यहां पे मैं प्रेशर लिख रहा हूं, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे प्रेशर की रिक्वायरमेंट है। तो dP बाई DH क्या हो जाएगा आपका? ये बन जाएगा नेगेटिव ऑफ रो, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डेंसिटी का वैल्यू क्या है, वो ये वैल्यू है। तो मैं यहां पे सिंपली लिखूंगा रो नॉट विच इज नथिंग बट डेंसिटी एट सी लेवल इनटू प्रेशर, उस पॉइंट पे पर्टिकुलर जो प्रेशर है वो जो हम एक्चुअली इवैल्यूएट करना चाहते हैं, द होल डिवाइडेड बाय P नॉट, सी लेवल पे प्रेशर, ठीक है, इनटू G। समझ में आ रहा है? ये क्या लिखा है मैंने? सिंपली डेंसिटी के बदले डेंसिटी का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया है, तो किसी पर्टिकुलर हाइट पे डेंसिटी क्या होगी, सिंपली ये होगी। इतना समझ में आया? अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे सिर्फ डेंसिटी थोड़ी चेंज हो रहा है, आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी तो चेंज हो रहा है ना? ठीक है, लेकिन हम लोग हाइट जो है, यहां पे हाइट जो है इट इज लेस देन 100 किलोमीटर्स, ये अज्यूम करेंगे। तो या बहुत ज्यादा वेरिएशन भी नहीं है जी में। अगर तुम वेरिएशन इन स्मॉल जी का भी फॉर्मूला इसमें डाल दोगे, कर सकते हैं, बट ये फिर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइट लेस देन 100 किलोमीटर्स। अगर उससे भी ज्यादा आपको चाहिए तो आपको वेरिएशन इन स्मॉल जी भी कंसिडर करना पड़ेगा, जो हम लोगों ने ग्रेविटेशन में पढ़ा था, जो फॉर्मूलाज डिराइव किए थे हम लोगों ने अलग अलग। इतना समझ में आ रहा है यहां तक जो लिखा है मैंने? हाँ या ना? ठीक है, चलो ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। हमें क्या चाहिए? हमें प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ हाइट चाहिए। जैसे जैसे मैं हाइट में ऊपर जाऊंगा मेरा प्रेशर कैसा वेरी करेगा, ठीक है। सो आई नीड टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई हार्ड डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है ये, सिंपली मैं इसे यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। क्या होता है ना, देयर इज अ मेथड नोन एज वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड आप कैलकुलस में 12th के मैथमेटिक्स में डिटेल में पढ़ोगे, डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं। उनमें सबसे पहला मेथड ये है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो करते क्या है हम लोग, जो यहां पे देखो डीपी और डी एच ये डिफरेंशियल वेरिएबल्स है, और प्रेशर और हाइट ये जो है ये आपके एक्चुअल वेरिएबल्स है। तो डिफरेंशियल वेरिएबल को उनके वेरिएबल्स के साथ लाओ एक साइड में, और दूसरे वेरिएबल को दूसरे साइड लाओ। तो यहां पे देखो डिफरेंशियल वेरिएबल प्रेशर है ना, तो उसके साथ मैं इसका वेरिएबल नीचे लाऊंगा, तो प्रेशर इसके साइड में प्रेशर ला रहा हूं, बाकी सब मैं दूसरे साइड में डाल दूंगा। तो डीपी बाई पी मेरा क्या बन जाएगा, माइनस रो नॉट इंटू जी अपॉन पी नॉट टाइम्स डीएच। तो ये क्या किया, क्यों किया, समझ में आया है? बेसिकली ये क्या किया है मैंने, सिंपली ये जो प्रेशर था उसे यहां पे डाल दिया और डीएच था उसे यहां पे डाल दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। मैंने ये क्यों किया, बिकॉज ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड का तरीका है। डिफरेंशियल वेरिएबल और उसका वेरिएबल एक साइड में आने चाहिए, सो देन वी कैन सिंपली इंटीग्रेट इट। समझ में आया ये मैंने क्या किया? हाँ ठीक है, इतना करने के बाद बेसिकली अभी हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इसे इंटीग्रेट करेंगे और इसे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, प्रेशर कहां से कहां तक वेरी हो रहा है, प्रेशर कैसे वेरी हो रहा है? इनिशियली प्रेशर तो आपका पी नॉट था विच इज नथिंग बट द पीएटीएम। इसे चलो मैं पीएटीएम भी लिख दूंगा इनिशियली, ठीक है। बाद में प्रेशर कुछ पी बन गया, वो कुछ पी जो बना हमें वही इवैल्यूएट करना है। समझ में आया? ठीक है, यहां पे देखो, यहां पे वेरिएबल क्या है आपका, ये सब कांस्टेंट है, डेंसिटी नॉट, जी, प्रेशर नॉट, ये सब कांस्टेंट है, ठीक है।
यहाँ पे वेरिएबल इज हाइट. हाइट कैसे वेरी हो रही है? इनिशियली सी लेवल पे हाइट 0 है बिकॉज उसी पॉइंट से हम लोग हाइट मेजर कर रहे हैं और लेट से किसी हाइट h पे हमें वो निकालना है. इतना क्लियर है क्या लिखा है? ये इंटीग्रेशन के लिमिट्स क्लियर है सब लोग को? हाँ हाँ ओके अभी हम लोग को सिंपली इंटीग्रेट करना है. इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? p minus हाँ p naught. p माइनस पी नॉट लॉन लॉग. ठीक है Yeah. ln ऑफ p. या ये 1 अपॉन x वाला इंटीग्रल dx अपॉन x वाला कैटेगरी है. ठीक है सो ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा ln ऑफ p. ठीक है इसके लिमिट्स क्या है? p नॉट से p इज इक्वल टू. इसका इंटीग्रेशन क्या होगा कोई बताएगा मुझे? ओनली एच ओनली h. ठीक है बिकॉज ये सब तो कांस्टेंट है. माइनस नेगेटिव साइन भी कांस्टेंट है. रो नॉट जी पी नॉट ये सब कांस्टेंट है. इंटीग्रल के बाहर आ जाएंगे तो वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा माइनस रो नॉट जी अपॉन पी नॉट इंटू इंटीग्रल डी एच. डी एच का इंटीग्रल क्या होगा? h होगा. तो यहाँ पे सिंपली h लिखूंगा. h कहां से कहां तक वेरी हो रहा है? 0 से h वेरी कर रहा है. ठीक है ओके अभी इसके आगे हमें करना क्या है? सिंपली हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है. जो फंक्शन मिला है उसमें सबसे पहले तो अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो माइनस उसी फंक्शन में लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ln ऑफ p माइनस ln ऑफ p नॉट इज इक्वल टू माइनस रो नॉट जी पी नॉट अपॉन बेसिकली h के बदले h माइनस 0 तो यहाँ पे सिंपली h आ जाएगा. समझ में आ रहा है ये क्या किया है? ठीक है अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेसिकली. अच्छा ln a माइनस ln b क्या होता है? व्हाट इज log a by माइनस b. log b? ln a by b. एग्जैक्टली ये log का प्रॉपर्टी है. log a माइनस log b होता है log ऑफ a अपॉन b. सब्ट्रैक्शन डिवीजन में कन्वर्ट हो जाता है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा ln ऑफ p बाय p नॉट इज इक्वल टू माइनस रो नॉट g बाय p नॉट टाइम्स h. इतना समझ में आया ये क्या किया? ओके अभी बेसिकली log की एक प्रॉपर्टी होती है log ऑफ x टू द बेस y. लेट से ये a है. तो बेसिकली आपका जो बेस है ना यहाँ पे चला जाएगा. आपका जो log का वैल्यू जो है वो एक्सपोनेंट में चला जाएगा. तो यहां से आप x को लिख सकते हो y रेज टू a. समझ में आ रहा है? हाँ सो यही प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे. यहाँ पे ln मतलब log का बेस क्या है? इट्स नेचुरल लॉगरिथम. तो इसका जो बेस है इट्स e स्मॉल e. ठीक है तो बेसिकली अगर मुझे log को हटाना है तो मेरा p बाय p नॉट क्या हो जाएगा? इसका बेस यहाँ पे आके इसका बेस बन जाएगा. यहाँ पे जो नंबर है या फिर यहाँ पे जो भी है वो एक्सपोनेंट में चला जाएगा. तो कहना है इसे लिख सकते हैं हम लोग e रेज टू माइनस रो नॉट जी बाय पी नॉट टाइम्स h. हाया ना? हाँ ठीक है अच्छा कुछ लोग इसे ऐसे भी लिखना पसंद करते हैं exp एक्सपोनेंट ऑफ दिस रो नॉट जी बाय पी नॉट टाइम्स h. इट्स रो नॉट. एक सेकंड में फिर से लिखूंगा वरना फिर से p और रो में कंफ्यूजन हो जाएगा. माइनस रो नॉट जी एच अपॉन पी नॉट. आप जैसे हायर स्टैंडर्ड में जाओगे ना इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस पीपल राइट दिस exp का मीनिंग होता है एक्सपोनेंट ऑफ दैट e रेज टू. ठीक है तो यहां से बेसिकली प्रेशर का फॉर्मूला क्या मिल रहा है हमें? प्रेशर इज गिवन बाय पी नॉट टाइम्स e रेज टू माइनस दिस क्वांटिटी रो नॉट जी एच अपॉन पी नॉट. है ना? ठीक है अच्छा अब ये पी नॉट क्या है? सी लेवल पे प्रेशर है. इसे बेसिकली हम लोग पी एटीएम से इक्वेट कर देंगे. ठीक है और ये जो क्वांटिटी है रो नॉट जी बाय पी नॉट इसे ऑब्वियसली एक कांस्टेंट है. डेंसिटी कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है एट सी लेवल. सो इसे मैं एक स्मॉल ए अज्यूम कर रहा हूं, एक कांस्टेंट नंबर अज्यूम कर रहा हूं. ठीक है अच्छा इसका यूनिट क्या होगा कोई बता सकता है मुझे? ए का यूनिट क्या होगा? व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ ए? सोच के बताओ जरा मुझे. बेसिकली दो तरीके हैं ए के डायमेंशन या फिर ए के यूनिट्स निकालना. एक तो यहाँ पे डेंसिटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रेशर के यूनिट सब्स्टिट्यूट कर दो. या फिर अगर मैं यहाँ पे देखूं किसी भी फंक्शन के अंदर लॉग हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, किसी भी फंक्शन के अंदर कुछ भी हो दैट शुड बी डायमेंशनलेस. तो यहाँ पे कहना है से इसके अंदर ये पूरी की पूरी क्वांटिटी डायमेंशनलेस होनी चाहिए.
तो बेसिकली ये जो रो नॉट जी बाय पी नॉट है, इट शुड कैंसिल द हाइट का डायमेंशन, हाइट का यूनिट, एंड दैट द रीजन इसका जो यूनिट है वो मीटर इनवर्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इट्स नथिंग बट मीटर इनवर्स। ठीक है, अच्छा मुझे एक काम करो, अच्छा ठीक है चलो मैं लिख ही लेता हूं। देन योर प्रेशर इज गिवन बाय पी एटीएम टाइम्स ई रेज टू माइनस ए एच। सो आपको यहां पे एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है, प्रेशर जैसे वेरी कर रहा है, जैसे हम लोग जैसे अपना हाइट बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? ये लिखो चलो। सो या ये आपका कंप्लीट डेरिवेशन था। अभी यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, या आप यहाँ पे पूरा देख लो तो आपको आइडिया आ जा रहा है। ठीक है, ओके अभी यहाँ पे करेंगे क्या हम लोग, हमें एक ही वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। तो सिंपली दिख रहा है मुझे रो नॉट क्या लो, डेंसिटी ऑफ गैस या फिर डेंसिटी ऑफ एयर एट सी लेवल कितना होता है, इट्स अप्रोक्सीमेटली 1.21 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा ये 20 डिग्री सेल्सियस के लिए है। जैसे मैंने आपको बताया पूरे के पूरे डेरिवेशन में हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद जी को ले लो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और पी एटीएम या फिर पी नॉट विच इज नथिंग बट पी एटीएम, इसका एसआई यूनिट का वैल्यू कितना है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो भी हो। ठीक है, तो ये लो, ये सब्स्टिट्यूट करो और मुझे ए का वैल्यू निकाल के बताओ। अब अभी सब कुछ एसआई यूनिट में लिया है तो आंसर भी हमें एसआई यूनिट में ही आएगा। तो यहाँ पे ए का वैल्यू जो है वो मीटर इनवर्स में आएगा। तो क्या करना पड़ेगा, रो नॉट इंटू जी, तो 1.21 इंटू जी क्या होगा 9.8 द होल अपॉन पी नॉट, पी नॉट के बदले क्या आएगा आपका पी एटीएम आ जाएगा बेसिकली 1.01 इंटू 10⁵, ये जो भी आंसर आएगा ये मीटर इनवर्स में आएगा। तो या वो जल्दी से ए का वैल्यू इवैल्यूएट करके बताओ कितना आ रहा है। चलो तो फाइनली बेसिकली आपको वैल्यू मिल चुका है। तो यहाँ पे फिर से एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, प्रेशर इज गिवन बाय पी एटीएम टाइम्स ई रेज टू माइनस ए एच। ठीक है, जहां पे पीएटीएम तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर और आपका ए क्या है, ए इज नथिंग बट 1.17 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर इनवर्स। तो आपको बेसिकली हाइट जो है वो मीटर में लेनी है। हाइट अगर आप मीटर में लोगे तो ये आपको ए की वैल्यू ये लेनी पड़ेगी 1.17 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, तो ये इसमें फॉर्मूला में डाल के आपको प्रेशर आ जाएगा एट एनी पॉइंट एच अबव द सी लेवल। समझ में आ रहा है? ठीक है, माउंट एवरेस्ट में अगर आप देखो तो पानी लोअर टेम्परेचर पे बॉयल होना स्टार्ट कर देता है, प्लस जो है माउंट एवरेस्ट पे जाता है उन्हें ऑक्सीजन की कमी फील होती है। सो दे एक्चुअली नीड, बोलते हैं ना, ऑक्सीजन टैंक्स एंड ऑल प्रॉपर ब्रीथ करने के लिए। उसका रीजन क्या है, डेंसिटी भी कम हो जाती है और प्रेशर भी कम हो जाता है। तो या एट माउंट एवरेस्ट पे कितना प्रेशर कम होता है वो देखेंगे। तो चलो सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लो, आपके पास फॉर्मूला तो आ गया है, तो एक क्वेश्चन ले लो। क्वेश्चन क्या होगा, कैलकुलेट द हाइट at which pressure PATM is halved. PATM is halved. मीनिंग एक ऐसी हाइट इवैल्यूएट करके बताओ जहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू सी लेवल से आधी है, एज कंपेयर टू सी लेवल, एज कंपेयर्ड टू सी लेवल। ठीक है, चलो इसे इवैल्यूएट करो। ठीक है, देखो अभी से ध्यान से, फॉर्मूला पहले लिख देता हूं, प्रेशर इज गिवन बाय पीएटीएम टाइम्स ई रेज टू माइनस ए एच। ठीक है, हमें हाइट निकालना है, प्रेशर के बदले क्या डाल दूंगा, कहने से मैं यहां पे डालूंगा पीएटीएम बाय 2। प्रेशर मेरा आधा हो गया है ना, है ना। ठीक है, सो यहां पे बेसिकली चलेगा क्या, पीएटीएम आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका ई रेज टू माइनस ए एच किसके बराबर आ जाएगा, हाफ के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या करो, दोनों साइड ln ले लो। सो ln ऑफ ई रेज टू माइनस ए एच इज इक्वल टू ln ऑफ हाफ, ln ऑफ हाफ। ठीक है, अच्छा ये बन जाएगा माइनस ऑफ ln ऑफ 2। ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है कैसे आया, नहीं ना, ये बन नहीं। गया माइनस ln ऑफ 2। ठीक है, अच्छा अभी ये क्या हो जाएगा,
बेसिकली आपको ये तो पता रहेगा log a टू द बेस a लू तो कैंसिल होके 1 ही हो जाता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट होके ये हो जाएगा माइनस ए एच जो है ये आपका माइनस ln2 के बराबर आ जाएगा, सही है। सो या रजत, योर माइनस माइनस साइन इज एक्चुअली गेटिंग कैंसल्ड आउट, ठीक है। सो यहां से आपका हाइट कितना आ जाएगा, हाइट आ जाएगा आपका ln2 अपॉन a, समझ में आ रहा है। हाँ। योर हाइट इज सिंपली ln2 अपॉन a। अभी आपको सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री में आयनिक इक्विलिब्रियम तो हुआ है कि नहीं आपका, चल रहा है हमारा तो। चल रहा है। तो उसमें तो बेसिकली आपको बताया होगा कि ln2 स्टार्टिंग से लेके 2 से लेके 10 तक के लॉगरिदम्स के वैल्यूज लर्न करने को बताया होगा उसमें आपको। हाँ तो आपको वो ln2 बात का तो वैल्यू है। पता होना चाहिए यहाँ पे, हाँ कितना होता है पता है, 0.693। 0.693, ठीक है। अपॉन a के बदले क्या डालू मैं, हमने अभी अभी यहाँ पे इवेल्युएट किया था, a की वैल्यू किधर गई यार, या 1.17 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। 1.17 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। तो इसे इवेल्युएट करो और बताओ हाइट कितना आ रहा है। सो या कितना आ रहा है ये 5924.33 मीटर्स, अप्रोक्सीमेटली कितना, ये अप्रोक्सीमेटली 6 किलोमीटर्स है, समझ में आ रहा है। सो या बेसिकली अगर तुम 6 किलोमीटर ऊपर जाओ तो आपका जो प्रेशर है वो आधे वैल्यू पे आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो लिखो इतना, चलो। तो सपोज अभी हमें ग्राफ प्लॉट करना है, कौन सा ग्राफ प्लॉट करेंगे हम यहाँ पे, प्रेशर का वेरिएशन, प्रेशर वर्सेस हाइट का ग्राफ सपोज हमें यहाँ पे प्लॉट करना है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे प्रेशर है और यहाँ पे हाइट है। तो जब हाइट 0 होगी, हाइट 0 का मीनिंग सी लेवल, प्रेशर कितना होगा, P नॉट। पी नॉट, पी एटीएम के बराबर। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग पी एटीएम मार्क करेंगे। अच्छा प्रेशर 0 कब होगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, व्हेन विल बी द प्रेशर 0 एज पर फॉर्मूला। हमने हाफ का तो पता कर गया, अगर हाइट जब ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर के आसपास है तब आपका प्रेशर आधा हो रहा है, ठीक है। बट प्रेशर 0 कब बनेगा, एक एज पर फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला है यहाँ पे, P is given by P ATM times e raised to minus ah, ठीक है। इसे अगर मैं 0 से इक्वेट कर दूं सो या कब बनेगा मुझे ये बताओ, एक सेकंड। सोच के बताओ चलो। बेसिकली अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, सबसे पहले आपको इसका ग्राफ बता देता होगा। अगर मैं y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स देखूं तो y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। अगर मैं e की पावर कोई माइनस डालू, नेगेटिव नंबर डालू, कहना से वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड एक्चुअली कम होता जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर मैं बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर डाल दूं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर डाल दूं तो y क्या बन जाएगा, कहने से ऑलमोस्ट 0 पे टेंड करेगा, ठीक है। बेसिकली अगर e रेस टू पावर कोई बहुत बड़ा नंबर नेगेटिव नंबर डाल दूं मैं तो वो 0 पे टेंड करेगा। और यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं बहुत बड़ा नंबर डाल दूं तो ऑब्वियसली इन्फिनिटी पे टेंड करेगा। अच्छा x पे 0 की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज e रेस टू 0, 1, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, दिस पॉइंट इज नथिंग बट 0,1, समझ में आ रहा है। और यही अगर मैं y इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स देखूं तो ये एग्जैक्टली उल्टा बन जाएगा, नेगेटिव नंबर्स पे ये इंफिनिटी पे जाएगा, पॉजिटिव नंबर्स पे 0 पे जाएगा। सो इट विल लुक समवॉट लाइक दिस एंड यस इट विल कट इट एट बेसिकली 0 ओनली, 0,1। तो ग्राफ समझ में आ रहा है। हाँ। चलो अगर ये बता दिया तो लगे हाथ में आपको लॉग का ग्राफ भी बता देता हूं, आपका आइडिया हो जाएगा। बेसिकली लॉग और ई रेस टू एक्स ये मिरर फंक्शंस है। मिरर फंक्शन का मीनिंग ये एक दूसरे के इनवर्स फंक्शंस है एंड दैट्स द रीजन अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स की स्ट्रेट लाइन बनाऊं तो y इज इक्वल टू एक्स वाली स्ट्रेट लाइन विल एक्ट एज अ मिरर, ठीक है। सो बेसिकली आपका ग्राफ विल लुक समवॉट लाइक दिस, ठीक है। आपका लॉग जो है एक्चुअली इट्स अ स्लो इंक्रीमेंटल फंक्शन, तो कुछ ऐसा बढ़ेगा, बहुत धीरे धीरे इंक्रीज होगा बट या इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन। सो या ये आपका ग्राफ बनेगा, ये है y इज इक्वल टू लॉग एक्स का,
टू द बेस ए, इस केस में आपका जो बेस है वो 1 से बड़ा है, और अगर आपका बेस 1 से छोटा होगा, so ग्राफ विल लुक समवॉट लाइक दिस. ठीक है, दिस इज ऑल्सो y इज इक्वल टू log x टू द बेस a, लेकिन यहाँ पे जो आपका a है वो 0 और 1 के बीच में. योर बेस कैन नेवर बी इक्वल टू 0 और 1, इट्स बिटवीन 0 एंड 1. तो या ये 4 ग्राफ्स क्लियर है. ठीक है, आई मीन आपका ये जो ग्राफ है ये y इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस एक्स के कैटेगरी में आ रहा है, सो इट विल बी समवॉट लाइक दिस. ऐसा एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा. ठीक है, इनिशियली देखो बहुत जल्दी डिक्रीज होता है. ई का प्रॉपर्टी ऐसा है, आई मीन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का प्रॉपर्टी ऐसा है, इनिशियली बहुत जल्दी डिक्रीज होता है एंड बाद में बहुत धीरे धीरे डिक्रीज होता है. ठीक है, हमें पता है बेसिकली ये जो पीएटीएम है, जब पीएटीएम आपका पीएटीएम बाय 2 हो जाता है तो ये कितना आ रहा था यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली, ये अप्रोक्सीमेटली 6 किलोमीटर के आसपास आ रहा है. समझ में आ रहा है? अच्छा, ये कभी भी जीरो नहीं होगा, ये कभी भी जीरो नहीं होगा, इतना याद रखो. तो इतना क्लियर है ग्राफ कैसे बना है इसका. सो या ये है आपका कंप्लीट थियोरी वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन एटमॉस्फेयर का. तो इसे एकदम अच्छे से नोट डाउन कर लो, कोई भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं है तो पूछो.